अब मैं दावत देता हूँ जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को कि वो निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए डाइस पर तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा देख लीजिए ऑपरेटर साहब, जितना बचा खुचा है अब इसमें डाल दीजिए, मेरे हिस्से में आ जाए। जब मेरे हिस्से में आ जाएगा इंशाल्लाह तमाम शोरा के हिस्से में मैं तकसीम कर दूंगा। मैं बड़ा ईमानदार नाजिम हूँ, ये मालूम होना चाहिए आपको। खैर इंशाल्लाह मैं तकसीम करूंगा, थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, माइक बहुत लाजवाब है, दिल तो ये कह रहा है मेरा कि मैं आपको साथ साथ यहाँ से बिहार ले चलूँ, लेकिन इंशाल्लाह माइक लाजवाब है। अल्लाह आपको सलामत रखे। चलिए मदीना दीजिए, थोड़ा सा बैठे हुए कहाँ, हाँ थोड़ा लगाइए उसमें हाथ, में इधर लगाता हूँ। मदीना, मदीना, मक्का, माशाअल्लाह। आइए हजरात, काफी देर से आप बैठे हुए हैं, एक बात आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं और तमाम ही शोरा हजरात का एक तारुफ पेश करना चाहता हूं जो फेहरिस्त में आपने पढ़ा है या सुना है। आमतौर से यह होता है कि कुछ मुंतज़मीन ऐसा भी करते हैं कि कुछ शोरा का नाम दे दिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंजुमन गुलामान मुस्तफा, इनकी शान ही अलग है। बिलखुसूस हमारे बीच जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मखसूस साहब नदवी दामत बरकातुहू मद्दजिल्लहुल आली, इनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, एक बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसे आलिम घराने से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें कानपुर के अंदर कौन नहीं जानता। शायद मुनव्वर राना ने शायद इन्हीं के लिए ये शेर कहा हो कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं, जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं। जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जब तलक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं और एक अजीम इदारे के मोहतमिम भी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, हमारे इस नातिया मुशायरे की जो जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं, नौजवानों की दिल की धड़कन, शोरा नवाज, ओलमा नवाज, मेरे दोस्तों जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब जामाई, जिनके डर और धमकी की बिना पे मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। वरना आज मेरा मोबाइल पूरे दिन कल से बंद है। इसलिए बंद है मेरे दोस्तों कि जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब का हुक्म था कि तुम्हें हर हाल में यहाँ आना है कुली बाजार के अंदर। ये कुली बाजार वाले इतने खतरनाक है कि हबीबी साहब आपका कहीं दूसरा ना चला जाए, मुझे डर लग रहा है। तो मुझे आज मुरादाबाद में होना चाहिए था और एक आलमी बहुत बड़ा मुजाहिरा क़िरत और नातिया मुशायरा था, लेकिन मेरे दोस्तों कुली बाजार से मुझे भी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उनसीयत है, लिहाजा मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। और जब आया हूँ तो मैं अपनी झोली को पसारने आया हूँ, इसमें चंद दुआओं की खैरात डाल दीजिएगा ताकि उनकी बदौलत में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सफर कर सकूं आसानी के साथ। आइए मेरे दोस्तों, हमारे मुकामी जो शायर हैं वो आमतौर से गलती ये कर जाते हैं कि वो पीछे रह जाते हैं और बीच में आते हैं। तो उसमें मामला ये होता है कि नाजिम को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और मैं कभी भी इस चीज को नहीं माना कि मकामी की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि मकामी उन्हीं शायर को कहा जाता है जिनका मकाम काफी ऊंचा हो। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं जनाब एजाज साहब से और जनाब जहीर कानपुरी साहब से कि आप जहां कहीं भी हों, जब तक मैं 5 से 10 मिनट का वक्त ले रहा हूं, इस दरमियान आप स्टेज पर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बड़ी मेहरबानी होगी। आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। ये नाम आइए मैं सरे फहरिस्त मेरे नामों में मैं एक मरतबा गिना दूं, उनके बाद इंशाल्लाह पूरी रात मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जनाब मौलाना तारिक हाशमी सुल्तानपुरी एक बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं, अदबी शहर है वो, शहर सुल्तानपुर को कौन नहीं जानता। मेरे दोस्तों, ये नौजवान आपके कुली बाजार के अंदर कई बार मैंने अपना मुशायरा लेकर गया है। आज ये देखना है कि कई ऐसे खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों, जो मुझे उम्मीद है कि एक से एक बढ़ के है। अब ये देखना है कि थोड़ी देर में ये फैसला हो जाएगा कि ये मैंने अपना मुशायरा कुली बाजार वाले किनके हाथों में थमाते हैं। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर
एक नई आवाज का मालिक, एक लौता पीस एक तरह से समझिए। अब बहुत मर्दाना तरन्नुम जिनके पास मौजूद है, जिन्हें इस वक्त दुनिया कहती है शमशेर जहाना गजवी के नाम से, ये दयारे शिबली से तशरीफ लाए हैं, यानी आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। वो आजमगढ़ जिनके बारे में अल्लामा सुहेल इकबाल ने एक शेर कहा था कि इस खित्ते आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है, अक्सर जो जर्रा यहां से उठता है वो नैयर आजम होता है। आप इस जर्रे के अंदर खूबी देखेंगे जब वो माइक पर आएंगे। मेरे दोस्तों, उसी के साथ साथ तरन्नुम के छाती पे चढ़ के जिन्हें आजान देना आता है, जिनके पढ़ने वाले शायर, उनके बाद के पढ़ने वाले शायर को उतनी ही दुश्वारी होती है जितनी दुश्वारी बगैर टिकट के सफर करने वाले को टीटी के देखने के बाद हुआ करती है। वो नाम है जनाब कारी मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी। मेरे जिले से ताल्लुक रखते हैं, मेरे सूबे से ताल्लुक रखते हैं, मेरे इलाके से ताल्लुक रखते हैं। हद तो यह है कि वो मेरे लंगोटिया नहीं पेंटिया यार भी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियों से नवाजा है। आपके इस कुली बाजार में पहली बार आए हैं, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो मजबूर हो जाएंगे और मचल भी जाएंगे इंशाअल्लाह। उसी के साथ साथ एक बहुत छोटा सा शायर, नन्हा शायर, जिस वक्त मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कई शायर उभर के आए, छोटे बच्चों के अंदर कई आए, जैसे हमारे अरकम हसनपुरी साहब हुए, सुफियान प्रतापगढ़ी हुए। यकीन जानिए कि ये सोशल मीडिया ने इनको हाईलाइट किया, लेकिन इन सबसे पहले एक छोटा बच्चा निकलता है मऊ की सरजमी पे, उसैद अहमद उसैद। आप यूट्यूब पे देखते हैं तो देखेंगे इनके अंदाजे बयां को, तो एक मुनफरिद अंदाज है, एक इंफरादियत के हामिल ये रखते हैं। आज वो नन्हा शायर हमारे बीच मौजूद है, इंशाअल्लाह उन्हें भी समाप्त करेंगे। मऊनात भंजन से तशरीफ लाए हैं। उसी के साथ हमारी एक फेहरिस्त में दरभंगा के शायर, जिन्हें मैं कभी सुना नहीं हूं, पहली बार सुनने का इत्तेफाक होगा, एहसान दरभंगवी मौजूद है, उन्हें भी आप समाप्त करेंगे। उसी के साथ साथ आपके इलाकाई शायर में जनाब जहीर अहमद साहब कानपुरी, पता नहीं है कहां है, अल्लाह करे ये कहीं भी हो, सही सालिम यहां पहुंच जाए। और जनाब एजाज सिद्दीकी साहब ये भी नहीं है, और हमारे जनाब साबिर फरीदी साहब आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आइए मेरे दोस्तों, ये नाम जिनका छूट गया हूं मैं उनसे माजरत चाहूंगा। और ये क्या कहते हैं कि नहीं वो मैं बचा उनको भूल जाऊं तो ये मालूम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जान रहा था मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले वो नाम पेश कर सकता था, लेकिन मैंने अदब के खिलाफ समझा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि जलसे या मुशायरे का मतला और सानी मिसरा चाहे जितना भी लाजवाब हो, लेकिन सनद उस वक्त मिल जाती है जब उन्हें मक्ता मिल जाए। इसलिए एक नाम रह गया मेरे दोस्तों, आप भी हैरान थे, बल्कि एक पर्चा भी आ गया कि शायद मुजाहिद हबीबी ये खता कर गए और उनके जहन से ये नाम निकल गया। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मालूम नहीं शायद उन्हें कि डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब उस शायर का नाम है कि जिनसे लोग शायरी की खैरात मांगकर शोहरतों के पेट को पालते हैं मुल्क हिंदुस्तान के हर शोहरा। मैं तो ये कहता हूं, यहां तक एक जुमला कहना चाहता हूं मुअद्दब लोगों के बीच, माशाल्लाह एक से एक बड़े शायर यहां मौजूद है। मुझे पता है कि स्टेज से ज्यादा शायर नीचे बैठे हुए हैं, जो 2 से 3 मरतबा अगर कोई एक मिसरा को गुनगुनाता है तो कुली बाजार के वो लोग हैं जो सानी मिसरा लगा देते हैं। इतने खतरनाक लोग हैं ये, इनसे बचकर रहना पड़ता है। शायरी की दुनिया में उस्ताद शायर जितने भी हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले हैं मेरे दोस्तों, हर वो शायर डॉक्टर शमीम रामपुरी का नाम जानता है जो बासानी अपने बाप का नाम जानता है। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच वो मौजूद है, तमाम शोरा की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। नाते रसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनका इंतखाब किया है और शेरी खिदमत जो इन्होंने अंजाम दी है मेरे दोस्तों, मेरे नजर में और मेरी निगाह में यूपी की सरजमी में इतने मुस्तनद शायद के कोई शायर हो जिनके अंदर इतनी फराख दिली है। जब भी कोई शायर पहुंचता है और फरियाद रख दिया मेरे दोस्तों, तो डॉक्टर शमीम रामपुरी ने इनकार नहीं किया, इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया मेरे दोस्तों। 2 से 4 मिनट के अंदर, अभी मैं उन्हें आवाज दे दूं, वहां से यहां इस माइक पे आते आते ये शेर कहने की सलाहियत रखते हैं। ये मैं जानता अच्छी तरह से हूं, मैं इनका इस्तकबाल करता हूं और इंशाअल्लाह इन्हीं की सरपरस्ती में आज का ये मुशायरा चलेगा। सदारत जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब फरमा रहे हैं, वक्त ज्यादा हो चुका है। मैं ये चाहता हूं कि माशाल्लाह एक बात ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि नाते रसूल क्या है। मैं एक बात बताऊं कि दिल्ली के अंदर फारसी का एक बहुत बड़ा शायर रहा करता था। क्या चीज का? फारसी का बहुत बड़ा शायर रहा करता था। हजरत सादी के 4 मिसरे बड़े मकबूल हुए। अल्लाहु अकबर। बलगल उलाबी कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही।
पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। ये हजरत सादी के 4 मिसरे बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा कबूल हुआ, बड़ी मकबूलियत इन्हें मिली। फारसी के शायर जो दिल्ली के अंदर अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचे और फरमाया कि हजरत सादी के टक्कर में मैं 4 मिसरे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 4 मिसरे लिखूंगा। जब ये 4 मिसरे लगाकर ले जाते हैं शेख के पास, तो शेख ने जब देखा तो उनकी तरफ से निगाहें फेर ली, फिर दोबारा मजीद हो गए, फिर लिख कर ले गए, फिर देखा शेख ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, फिर 4 मिसरे लगा दिए। मेरे दोस्तों, जब शेख समझ गए कि ये मुरीद है, ये बड़ा जिद्दी है, ये समझेगा नहीं, तो मेरे दोस्तों ये जो हमारे असातिज़ा कराम जो खानकाहों से जुड़े हुए हैं, जो तसव्वुफ से ताल्लुक रखते हैं, मेरे दोस्तों ये पीरी मुरीदी का जो मामला होता है बड़ा पेचीदा हुआ करता है। मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूं कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो ये बात है मेरे दोस्तों, जब वो पीरो मुर्शिद ने ऐसा समझा कि उनके ऊपर इल्का की एक चादर रख दी और इतने में उस शायर को नींद आ गई, गुनूदगी में वो मुब्तला हुए और थोड़ी देर के अंदर देखते क्या है, उनकी आंखें जब लगती है तो देखते हैं आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीम लाल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक महफिल में बैठे हुए हैं, अशोरा की मुकद्दस जमातें वहां पे बैठी हुई है और हजरत सादी के जानों पे आका अपने सरे मुबारक को रखे हुए हैं और हजरत सादी से शेर सुन रहे हैं और हजरत सादी एक शेर पढ़ रहे हैं, बलगलुलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही, और मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। तब वो फारसी के शायर को ये धक्का लगा कि ओहो, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाहे रिसालत में हजरत सादी के शेर का दर्जा मैं नहीं दे सकता। तो ये नाते रसूल है मेरे दोस्तों, जिनके बारे में एक बात मैं बताना चलूं कि नाते रसूल का सुनना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, लेकिन मेरे दोस्तों इसके लिए आपको संजीदगी के साथ समाअत करना होगा। और आज तमाम ही शायर हजरात से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आज का ये नातिया मुशायरा सिर्फ नातिया मुशायरा होगा इंशाअल्लाह, इसमें दुनियावी कोई बात नहीं होगी। एक बात बड़े दर्द के साथ मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, बड़े दर्द के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूं, वही बिहार जिन्हें आप 15 साल 20 साल पहले बड़ी हिकारतों से देखा करते थे, वही बिहार जिसे आप कहते थे बड़ा पसमानदा इलाका है, चोरी चमारी वाला इलाका है। वल्लाह कहता हूं खुदा की ऐसी रहमतें आई कि पूरे हिंदुस्तान के हर फर्द उन्हें मुबारकबाद देने पे मजबूर हो गए। मुल्क हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे मजबूत सीएम अगर कोई कहला रहा है तो उसे दुनिया नीतीश कुमार कहती है। आप इतनी मौजूदगी में रहने के बावजूद हमारे शोरा हजरात ने मेरे दोस्तों अदब की दुनिया में शायरी के साथ ज़िना बिल जब्र कर डाला। मैं नाम पता ही नहीं लेना चाहता, वो शायर भी आपके यूपी के अंदर है जिनकी फीस बड़ी मोटी मोटी रकम से अदा की जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि अदब की दुनिया में उसने क्या किया। बहुत कहा करते थे कि हम छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, आप देखते रह गए, वो बोल दिया जय सिया राम। क्या कर लिया आप? मेरे दोस्तों ये बात नहीं, हम तमाम लोगों को चाहिए कि ये नातिया मुशायरा है। मुझे याद आता है कि जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हम तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं, हम कलमा वाले हैं, हम ये कुर्सी वाले नहीं, हम आयतुल कुर्सी वाले हैं। इंशाअल्लाह तो हम नाते रसूल सुनेंगे। अब एक बात की इजाजत दे दे मुझे कि चंद शेर नाते रसूल के पढ़ दूं, और अगर आप इजाजत देंगे तब इसी से मैं इम्तिहान लेना चाहता हूं और उसी शेर की जंजीर के अंदर आपके इलाकाई शायर एजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को आपके हवाले कर दूंगा। एक शेर समाअत कर ले मेरे दोस्तों। भागलपुर के एक शायर कासिर गुलाम रब्बानी ने एक शेर कहा कि वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। कानपुर वालों, थोड़ा सा कुली बाजार वालों बिलखुसूस, मैं पूरे रास्ते मुजम्मिल हयात से ये कहता हुआ आया
कि पूरे हिंदुस्तान में तुमने मुशायरा पढ़ा है मुजम्मिल, लेकिन आज कुली बाजार में पढ़ के बताना यहाँ के लोग कितने बाज़ौक़ है और कितने जिंदा दिल आदमी हैं। तो थोड़ी इसकी आबरू रखिएगा। मेरी टांग हो न हो, लेकिन मेरी नाक बहुत खड़ी है, आप देख रहे हैं, इसे कटने मत दीजिएगा। ये देखेंगे आप, मेरे टांग पे कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ लेके आया हूं उन पे तवज्जो दे इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप साथ भी देंगे। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। एक मरतबा एडवांस में दोनों हाथों को उठा के नबी के नाम पर बोल देते सुभान अल्लाह। एक मरतबा और बोल दीजिए चहक के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, यकीन जानिए कि इस इलेक्शन में अगर इधर से मुझे टिकट मिल जाता तो कुली बाजार से मैं सीट निकाल लेता, यकीन। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। मेरे दोस्तों, एक शेर आप मुलाहिजा फरमाएंगे। इससे पहले एक बात रह गई कि हमारे उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की एक किताब है आबे ज़मज़म। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े शोरा इनकी किताब से वो शायरी पढ़ते हुए नजर आते हैं। अब तो हाईटेक जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। हमारे भाई साहब भी लखनऊ से आए हैं, सारी गुफ्तगू को ये कैद कर रहे हैं अपने कैमरों के अंदर, और कल इंशाल्लाह ये मिक्सचर मसाला लगाकर पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट करेंगे शोरा हजरात को, और आपको भी साथ साथ कैद करेंगे। माशाल्लाह, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इनका भी बड़ा रोल होता है मेरे दोस्तों। हमने ये देखा है कि जहां 25 से 50 लाख रुपया लोग खर्च कर लेते हैं, लेकिन वहां इस चीज का इंतजाम न हो तो मेरे दोस्तों वो वक्ती तौर पर एक हवा के मानिंद वो देखकर चली जाया करती है। लेकिन ये वो हजरात है जो कैद कर कर जिंदगी भर के लिए यूट्यूब वगैरह पे छोड़ देते हैं, जिनसे पूरी दुनिया इस्तिफादा हासिल करती है। इन लोगों की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। खैर हजरात, पहले के जमाने के अंदर जो भी थी किताबों में शायरी पढ़ी जाती थी, बड़ी शायरी की किताबें लिखी गई। लेकिन इस वक्त दौरे जदीद के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नातिया मुशायरा शोरा पैदा हुए हैं। भले मीरो गालिब बहुत रहे हों, लेकिन अब माशाअल्लाह स्टेज पर नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। तो मैं डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की किताब है आबे ज़मज़म, वो अपनी एक किताब हदिया करना चाहते हैं, और अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा के तमाम कारकुनान की तरफ से जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब को वो हदिया देना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं और अपने हाथों से डॉक्टर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब जामई को वो हदिया पेश करें। माशाअल्लाह, पिलाइए। क्या बात है, आबे ज़मज़म। एक शेर याद आया माशाल्लाह, ज़मज़म का जब तस्किरा छिड़ गया, सुना दो। कितने हजरात है जो सुनना चाहते हैं, बिल्कुल बताए भाई माशाल्लाह। जबकि लिखा था मुक़द्दर में वो टलता कैसे, जबकि लिखा था वो किस्मत में वो टलता कैसे, मुझको ठोकर जो न लगती तो संभलता कैसे। हमने माना कि तू ज़मज़म है मुक़द्दस, लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। हमने माना कि तू ज़मज़म है मुक़द्दस, लेकिन एड़ियां वो न रगड़ते तो उबलता कैसे। शेर समाप्त कर ले हजरात, और उसमें जनाब एजाजुद्दीन कानपुरी को आप इस्तकबाल करेंगे, आपके इलाकाई शायर को आपके हवाले में कर दूंगा। अब शेर समाप्त करें कि वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, अरे रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। अरे यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, अरे सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, अरे सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। गारे सौर में देखा मुशरिकीन मक्का ने, आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है। मुशरिकीन मक्का ने आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है। वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है।